इसके लिए महान भारत बने, इसके लिए तुम्हें धर्म क्षेत्र। हम लोग गीता बहुत पढ़ते हैं, कई भाई लोग हो गया जिनको पूरी गीता कंठाग्र होगी, लेकिन मेरे भाई गीता का एक शब्द समझ ले, धर्म क्षेत्र। ये तो मैदान है। अर्जुन आंख बंद करके हिमालय की गुफाओं में जाना चाहता था, अर्जुन शरीर पर भस्म लगा करके हिमालय की गुफाओं में बैठना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा चुप, धर्म क्षेत्र। धर्म के लिए मैदान में उतरना पड़ता है, धर्म के लिए हाथ पर माला नहीं, हाथ पर भाला उठाना पड़ता है। इसलिए अर्जुन और इस महाभारत के लिए महाभारत कर बोलो गौ माता की, जरा हाथ खड़ा करके बोलो मां। इसलिए रासायनिक खादों पर प्रतिबंध लगे, तुरंत अभी संदेश भेजो दिल्ली। फिर खाद का काम कैसे होगा? गोबर खरीदो किसान से, कितने रुपए किलो? 5 रुपए किलो। जब 5 रुपए किलो भारत सरकार, यहां की राज्य सरकारें गोबर को खरीदेगी, कोई किसान गाय को बाजार में छोड़ेगा? बोलते क्यों नहीं हो? तो यही तो बोल रहे हैं। इसलिए सरकार प्लांट लगाए, गोबर की खाद बनाए, और गोबर में केवल खाद नहीं होती, गोबर में गैस होता है, उस गैस से तुम्हारे घर का चूल्हा जल सकता है। जब गाय के गोबर में वो गैस है जिससे तुम्हारे घर का चूल्हा जल सकता है, तो फिर विदेशों से गैस का आयात क्यों? इसलिए हमारा भारत सरकार से निवेदन है कि अविलंब गोबर गैस के प्लांट लगाए जाए, और उस गोबर गैस से इस देश के चूल्हे जले, और गोबर गैस को एक प्लांट लगा करके गोबर गैस को सीएनजी गैस में बदला जाता है, उससे मोटर गाड़ियां भी चलाई जा सकती है। इसलिए हमारी भारत सरकार से ये अपेक्षा है, ये हमारी मांग है कि इस देश में मोटर गाड़ियां गाय के गोबर के गैस को सीएनजी गैस में बदल करके चलाई जाए। बोलो ठीक है कि नहीं? हाथ उठा के बोलो मां। इस देश के अंदर भ्रष्टाचार के नाम पर बड़े बड़े काम होते हैं। अरे बोला भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार कोई नारेबाजी से बंद नहीं होता, भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए संस्कार पैदा करना पड़ेगा। और तुम्हारे यहाँ जो 16 के 16 संस्कार हैं वो गाय से संपादित होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं? इसलिए हमारी तीसरी मांग है, 10 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को गाय का दूध निःशुल्क भारत सरकार और राज्य सरकारें उपलब्ध कराए, क्योंकि जब इस देश का बालक, क्योंकि संस्कार पढ़ने का जो समय है वो 10 वर्ष तक होता है, जब इस देश के बच्चे गाय का दूध पिएंगे तो संस्कारवान होंगे, और जब संस्कार होगा तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। बोलो मांग ठीक है कि नहीं? और ये जो विदेशी गौएं हैं ये गाय नहीं है, ध्यान से सुन लो। जो सरकार ने गाय के नाम पर धोखा मचा रखा है, ये जर्सी आदि जो विदेशी गौएं हैं, ये दूध देने वाले जानवरों को पकड़ पकड़ करके हमारी आंखों में धूल झोंकी गई है। अभी वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट दी है कि जर्सी गाय का दूध कैंसर जैसे भयानक रोगों को पैदा करता है। इसलिए हमारी मांग है, हमारे यहाँ व्याकरण में एक सूत्र है, गो सदृशः गवयः, जो गाय के समान दिखाई दे उसे गवय कहते हैं, वो गाय नहीं है। इसलिए इस गवय पर प्रतिबंध लगे और भारतीय नस्ल की गाय हर एक किसान को दी जाए। बोलो ठीक है कि नहीं? और ये कृत्रिम गर्भाधान बंद हो, हर एक गांव में भारतीय नस्ल का नंदी हो, और इस प्रकार से इस भारत को फिर से विश्व का गुरु बनाया जाए। बोलो गौ माता की, जरा जोर से बोलो जय मां। और चौथी मांग है, गौ चरान भूमि गायों के लिए मुक्त हो। बोलो ठीक है कि नहीं? और 5वीं मांग है, इस देश के अंदर गौ हत्यारों को मृत्यु दंड दो। बोलो होना चाहिए कि नहीं? हम बोलेंगे गौ हत्यारों को, आप बोलेंगे फांसी दो। गौ हत्यारों को जरा जोर से बोलो, पीछे वाले भी, गौ हत्यारों को, गौ हत्यारों को, गौ हत्यारों को। इन 5 मांगों को लेकर के इस देश के अंदर भारतीय गौ क्रांति मंच पूरे देश के अंदर एक आंदोलन छेड़ दिया है। अभी तक 16 राज्यों की राजधानियों में गोवर्धन रैलियों का आयोजन हो चुका है, और अब आगामी 17वीं जो रैली है वो गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में 10 मई को होने वाली है। मेरे भाई बहन, अब हमारा लक्ष्य है, अब जो 2016
25 लाख लोग दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में इकट्ठे होंगे और दिल्ली को जाम करेंगे। जब तक इस देश के अंदर गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं होता तब तक हम वहां से उठेंगे नहीं। इस संकल्प के साथ हम लोग चल रहे हैं। आप सब लोग बोलो, आओगे उस जाम में, बोलो इस देश के अंदर बिजली के लिए चक्का जाम, भारत बंद, पानी के लिए, अरे स्वार्थ के लिए तो सब बंद करते हैं। एक बार गौ माता के लिए इस देश को हिला के देखो। बोलो, जब फरवरी का महीना इस देश के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए 25 लाख लोग दिल्ली में आएंगे, क्या आप सब वहां आएंगे? हाथ उठा के बोलो, अपने अगल बगल देखो, जो हाथ नहीं उठा रहा उसको बोलो तुम उठा हाथ। कुछ लोग होते बिना धक्के के हाथ भी नहीं उठाते। बोलो गौ माता की। और जो मंच पर संत चरण है उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कि आप सब निश्चित रूप से अपना आशीर्वाद इसमें देंगे और आप सबके आशीर्वाद के बगैर ये काम हो नहीं सकता। बस इसी बात को, इसी संदेश को हिमालय के ऋषियों ने जो संदेश दिया है उस संदेश को लेकर के इस विशाल धर्म सम्मेलन में आज उस संदेश को लेकर के हम यहाँ आए और स्वामी जी के चरणों में प्रणाम, सभी संत चरणों में प्रणाम करते हुए अभी 2-3 दिन यही बिहार में कार्यक्रम है। वैशाली में 5 दिन की गौ कथा होगी। उससे पहले 2 दिन पटना के बगल में एक स्थान है, वहां 2 दिन की होगी। और इस प्रकार पूरे देश को जगाने का काम हो रहा है। संतों के चरणों में प्रणाम। आप सब आए हुए भाई बहन, आप सबका धन्यवाद। आपने थोड़ा सुना लेकिन बड़े ध्यान से सुना। बस बिना गाय के कुछ भी नहीं है, बस ये समझ लो, कुछ भी नहीं। अपने घर में आज जाकर के लिख देना, सत्कर्म और शुभ कर्म की गवाह गौ माता है। आप कुछ भी करो, आप पूजा करो, पाठ करो, यज्ञ करो, दान करो, तप करो, धर्म करो, तीर्थ करो, व्रत करो, गवाही कौन देगी? बोलो, सत्कर्म और शुभ कर्म की गवाह कौन है? गौ माता। गौ माता, हाथ खड़ा करके बोलो, सत्कर्म और शुभ कर्म की गवाह कौन है? पहले उसको बचाओ, उसको सम्मान दो। बचाना क्या है? बचाएगी तो वो दुनिया को। आपका काम, हमारा काम उसको क्या देना है? बोलो, सम्मान। सभी पत्रकार भाइयों का बहुत अभिनंदन, संत चरणों में प्रणाम। स्वामी जी जिन्होंने इस विशाल सम्मेलन को यहाँ पर किया है, आपको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को, क्योंकि लगता है हमने थोड़ा समय ज्यादा ही ले लिया, अपनी वाणी को विराम। बोलो गौ माता की नारायण। अभी आप उत्तराखंड की पावन भूमि से पधारे हुए आचार्य श्री गोपाल मणि जी महाराज द्वारा जाना कि अगर हम राष्ट्र की रक्षा करना चाहते हैं, अगर हम संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं, अपनी रक्षा करना चाहते हैं, तो गाय की भी रक्षा करनी पड़ेगी। क्योंकि गाय केवल हमें दूध देने के लिए नहीं, बल्कि गाय एक ऐसी पशु है, गाय एक ऐसी जीव है, गाय एक ऐसी प्राणी है, माता तो है ही, गाय एक ऐसी हमारी जगत जननी है, जिसके माध्यम से हम जब से अपने जीवन को संभालते हैं, इस संसार में आते हैं, आज जब तक अपने जीवन को, पंचभौतिक शरीर को समाप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक हमारे साथ उनका समन्वय है। तो हर मानव का, पूरे विश्व का, सभी मनुष्यों का यह कर्तव्य होता है उन गौ माता की संवर्धन, गौ माता की मर्यादा, गौ माता की संरक्षता को हम बरकरार रखें। इस तरह हमारे आचार्य श्री गोपाल मणि जी महाराज ने हमें संदेश के रूप में बताया। तो मैं इसी कड़ी में हमारे ईसाई धर्म के, अपने आप पे पूरे बिहार प्रदेश में अच्छे जाने माने, तो उनसे मैं कहूंगा कि धर्म भले कोई नाम हो सकता हो, लेकिन धर्म माने होता है दया। धर्म का मतलब होता है सदाचार। तो कैसे धर्म द्वारा हमारे रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने हम समाज के लोगों को संदेश दिया कि जब धर्म रहेगा
अपने आप, जब अपने आप संस्कार रहेगी, संस्कृति रहेगी, सभ्यता रहेगी, तब हमारा धर्म रहेगा। ऐसे संस्कार, संस्कृति, सभ्यता की रक्षा को कैसे हम कर सकते हैं, इसके लिए हमारे ईसाई धर्म के अपने आप में एक प्रतिष्ठित जो हैं, उनके द्वारा मैं 3 मिनट से 5 मिनट के अंदर, समय तो बहुत पहले था लेकिन 3 मिनट से 5 मिनट के अंदर मैं उनसे यह आग्रह करूंगा कि आप अपने शब्दों द्वारा यह हमें संदेश दें कि हम ठीक है संसार में रह रहे हैं, लेकिन हमारी कुछ एक पैटर्न होनी चाहिए, हमारी कुछ एक स्टेटस होना चाहिए, हमारी कुछ एक स्थिति होनी चाहिए, जिससे हम अपने आप वह कार्य करें जिस कार्य के माध्यम से हम अपने, जिसके द्वारा हम पलवित हो रहे हैं, पोषित हो रहे हैं, संवर्धित हो रहे हैं, उसको हम संवर्धन करते हुए और हम जगत में, प्रशस्त भारत में अपने जीवन को, अपने मार्ग को प्रशस्त करें। इसके लिए मैं उनको निवेदन कर रहा हूं 3 मिनट से 5 मिनट के अंदर। श्री लक्ष्मी प्रपन्न श्री लक्ष्मी प्रपन्न जी और स्वामी जी महाराज, साधु संत महात्मा, मेरे भाइयों और बहनों, कालड़ी के शंकराचार्य ने कहा, एक ही है जो है। अद्वैत सिद्धांत का उनका शिक्षा थी। यहां पर इस दुनिया में 2 चीज नहीं है, एक ही चीज है, एक ही अस्तित्व है। तो उनके शिष्य ने, शंकराचार्य के शिष्य ने शंकराचार्य से पूछा, ये ईश्वर कौन होते हैं? उनका कहना था श्वेतागतो, उसका नाम था श्वेतागतो तत्त्वमसि। श्वेतागतो तत्त्वमसि, तुम वही हो, तुम ही ईश्वर हो। जैसे सूरज का किरण चारों तरफ फैलता है, वैसे ही है आप और मैं। ईश्वर या भगवान सूरज जैसा है, हम उनका प्रकाश है, हम उनकी महिमा है। मुसलमान लोग बोलेगा, भाई लोग बोलेंगे अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है, अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है। एक ही व्यक्ति है जिसको ईसा मसीह ने कहा वो हमारी मां है। आप लोग अभी मां का नारा लगाए हैं। भगवान हमारी मां है, भगवान हमारे पिताजी है, भगवान से हमको जन्म मिला है, हमको जीवन मिला है, उनसे हम आए हैं, उनके यहाँ वापस जाना है। चाहे हम सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सब एक ही भगवान की महिमा है, एक ही भगवान से आए हुए हैं। प्रिय बंधुओं, इस दृष्टिकोण से हमारे भारतवासी एक दूसरे को देखने लगेंगे तो यहाँ पर स्वर्ग आ जाएगा, राम राज आ जाएगा। वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, भगवान हमारा पिताजी है। उदाहरण के लिए अभी काठमांडू में कितना आपत आ गया है, हम लोगों में से कितने लोग इसको देख करके अपने अंदर अंदर रो रहे हैं, क्योंकि हमारे भाई बहन ये सब सग रहे हैं। तो मेरी यही कामना है कि हम भगवान को सब कुछ माने, और भगवान से मिलना हो तो हमें मेल मिलाप अपने भाई बहनों से चाहिए।
और भाई बहनों के साथ मेलाप ना हो, ये न समझे कि हम लोग भगवान से मिलेंगे, ये दोनों एक ही है। आप सबों को मुझे यहाँ बुलाने के लिए, ये अवसर देने के लिए मेरे ओर से हार्दिक धन्यवाद। हाँ, मंच पर जीयर स्वामी जी लोगों के आने का क्रम प्रारंभ हो चुका है। हमारे तिरुपति जीयर स्वामी जी, तिरुपति छिन्न जीयर स्वामी जी महाराज यहाँ हम लोगों के बीच में पधार चुके हैं और इनके साथ साथ ही वरदराज कांची से जीयर स्वामी जी महाराज पधारे हैं और श्रीमान तिरुकुरंगुड़ी से तिरुलार रामानुज जीयर स्वामी जी महाराज आप पधारे हैं। अभी मन्नारगुड़ी के कंफर्म हो गया। और ये जीयर स्वामी जी कार सेवा करने में भी छावनी महाराज जी को देखा इन्होंने तो पहचाने और कहे कि आप और हम सब लोग कार सेवा किए थे। ये कांची के जीयर स्वामी जी महाराज कार सेवा में आए थे और ये स्मरण करके गदगद हो रहे हैं उस दृश्य का। और इसके बाद श्री बिल्ली पुत्तूर के हमारे पूज्य जीयर स्वामी जी महाराज श्री शक्तोप रामानुज जीयर स्वामी जी महाराज विराजमान हैं। बगल ही हमारे श्री रामानुज जीयर स्वामी जी महाराज विराजमान हैं और हमारे दक्षिण भारत के दिव्य प्रबंध और तमिल प्रबंध के विद्वान लोग यहाँ विराजमान हैं। और श्रीरंगम रीवा राजगुरु के प्रतिनिधित्व करने वाले मठ के स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी और लक्ष्मी ताताचार्य जी महाराज यहाँ विराजमान हैं और स्वामी जी महाराज। और इनके बगल में अरैयर श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज जिनको सर्वत्र कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं, आप विराजमान हैं। और तो ये स्वामी विराजमान है और बीच में हमारे श्री लक्ष्मी ताताचार्य जी के आयुष्मान हैं और लक्ष्मी नारायण स्वामी जी महाराज जो अभी बहुत बड़ा यज्ञ का कार्यक्रम करवाए थे। पीछे हमारे श्री नरसिम्हन तोताद्रि नरसिंह मुरलीधरन तोताद्रि मुरलीधरन स्वामी जी महाराज विराजमान हैं। श्री वैष्णव शेखर स्वामी जी विराजमान हैं और जो भी ज्ञातनामा धर्माचार्य लोग हैं जो कि यहाँ जीयर स्वामी महाराज हमारे एक दक्षिण भारत में घूमते रहते हैं, गुरु भाई नरसिंहाचार्य जी हैं। और अभी अभी अनंत संदेश संपादक श्री नरेश नारायण जी आ गए हैं अभी, जो कि इस युग के वैष्णव संप्रदाय के अंदर हम सब लोगों को जैसे श्री राम और श्री कृष्ण जी की जानकारी वाल्मीकि जी और वेदव्यास ने दी थी, वैसे ही ये हम लोगों को जानकारियां संप्रदाय से जुड़ी हुई दिया करते हैं और संप्रदाय के अंतर्गत कौन धर्माचार्य किस तरफ कैसा कार्य कर रहे हैं उसकी सूचना भी हम लोगों को मिलती रहती है। साथ में बगल में श्री जगदीश जीयर जी जगदीश स्वामी जी महाराज विराजमान हैं जो कि ज्योतिष पीठाधीश्वर भी हैं और इनके बगल में श्री हमारे रंगनाथ जीयर स्वामी जी महाराज विराजमान हैं और जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री हरदेव मंदिर पूज्य श्री त्रिदंडी श्री देवनारायणाचार्य जीयर स्वामी जी महाराज हैं। और नारायण के योग के ही अंतर्गत लगातार 3 नारायण आ रहे हैं। उसके बाद देवनारायण जीयर स्वामी के बाद श्री उदय नारायण जीयर जी यहाँ विद्यमान हैं और उदय नारायण जीयर के बाद श्री मुमुक्षु नारायण जीयर स्वामी जी यहाँ विराजमान हैं। ये सब हमारे पूज्यपाद जगतगुरु श्री धर्माचार्य अनंत श्री विभूषित जगतगुरु भगवत अनंत पादी श्रीमद श्री विश्वक्सेनाचार्य जी महाराज जी के द्वारा सुप्रतिष्ठापित ये जीयर स्वामी लोगों की परंपरा में जो लक्ष्मी प्रबंध जीयर स्वामी जी महाराज हैं जिन्होंने इतने बड़े यज्ञीय कार्यक्रम के अंतर्गत श्री गौ के माध्यम से श्री गोपाल कृष्ण जी ने जैसा कि बताया बिना गाय के कुछ होने जाने वाला नहीं है और वही गाय जिसकी सेवा के लिए हम सब लोग लगातार लगे रहते हैं। जब करपात्री जी ने आंदोलन किया था उस समय हमारे पूज्य गुरुदेव जगतगुरु रामानुजाचार्य वेदांत मार्तंडेय केंद्र स्वामी रामनारायणाचार्य जी महाराज भी थे, 2-3 बार जेल गए। पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज विराजमान हैं। ये लोग उस समय गए थे वहां संघर्ष में, आंदोलन में सब लोग साथ थे। और इन्हीं के बगल में हमारे पुरुषोत्तमाचार्य जी जगतगुरु जी महाराज जी के उत्तराधिकारी श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज हैं और उनके बगल में पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य स्वामी जी महाराज विराजमान हैं जो कि और उन्हीं के बगल में श्री
निशिकांताचार्य स्वामी चंद्रहर पीठाधीश्वर जी हैं और नागौरिया पीठाधीश्वर जी और अनंत संदेश के संपादक इस समय परस्पर प्रेम से मिल रहे हैं, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। ये नागौरिया पीठाधीश्वर जी के ठीक पीछे जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी सूर्य नारायणाचार्य जी महाराज विराजमान हैं और हमारे वृंदावन से पधारे हुए गोपाल जी भी हैं। अवंतिका पीठाधीश्वर पूज्यपाद श्री मदनंत श्री विभूषित स्वामी रंगनाथाचार्य जी हमारे बाल सखा बाल मित्र जो है ये भी आ गए हैं और जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्याम रामाचार्य जी जिनके सामने मैं इस समय खड़ा हूँ, ये यहाँ विराजमान है। ठीक पीछे हमारे परम मित्र आप श्री स्वामी परांकुशाचार्य जी महाराज विराजमान हैं। इनके बगल में श्री सारंगधराचार्य स्वामी जी महाराज जो कि परेड मैदान में प्रयाग में ब्राह्मण संप्रदाय का वहाँ झंडा लहराते रहते हैं विराजमान है। और हमारे परम आत्मबंधु श्री गोपाल मणि जी महाराज जिनके पिताजी के साथ भी काम करने का हमको सौभाग्य मिला है राम जन्मभूमि आंदोलन में, वह एक संयोग से जो कि आप सब लोगों के बीच में विराजमान है, यहाँ बैठे हैं और इस मंच को समर्पित करते हुए दत्ती मठ के महंत जी हमारे श्री स्वामी विजय नारायण रामानुदास विराजमान हैं। सामने ही हमारे श्री वेंकटेशाचार्य जी महाराज त्रिकोट पीठाधीश्वर हैं विराजमान। दर्शनाचार्य रामानुजाचार्य जी महाराज जी जो कि मैसूर से पधारे हुए हैं ये विराजमान है। पीछे जो महाराज धर्माचार्यों की सबकी एक पंक्ति एक श्रृंखला है, सभी यहाँ महंत हैं, सभी यहाँ पीठाधीश्वर हैं मंच पर विराजमान। सर्वे भवन्तः सौम्याश्च सर्वे स्थिरव्रताः जैसा अनुसंधान करते हैं महर्षि वाल्मीकि जी, उसी रूप में इस मंच पर विराजमान धर्माचार्य लोग संसार को बतला रहे हैं कि भाष्यकार रामानुजाचार्य जी महाराज गौ सेवा के लिए सारे जीवन को समाज को अर्पित करने के लिए बोलते हैं कि गाय के ही माध्यम से सारे जगत का उद्धार होगा। सोमयाग हो चाहे कोई भी यज्ञ हो, अस्याम हव्यम च अस्याम सर्वम प्रतिष्ठितम अतो मूलाः प्रियाः सर्वाः नदास्ये कामदोहिनी। अंत में कह दिया मैं कामदोहिनी को सबला को नहीं दूंगा। इस तरह श्री वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को स्टेट फॉरवर्ड बना कर दिया था और उसी संघर्ष ने उनको ब्रह्मर्ष बना दिया। आप सब लोग जानते हैं इस रहस्य को, इस बात को, और इसके साथ ही भी जानते हैं कि इन गायों के बाद ब्राह्मणों का नाम है गो ब्राह्मण हिताय च और नमो ब्रह्मण देवाय। बंधुओं ध्यान देने की बात है, नमो ब्रह्मण देवाय में ब्राह्मण है ही, गो ब्राह्मण हिताय में भी ब्राह्मण है, जगत हिताय कृष्णाय जगत हित में भी ब्राह्मण है, जगत के अंतर्गत ब्राह्मण विद्यमान है इसलिए जगत में भी ब्राह्मण है। यानी ब्राह्मण ट्रिपल टेस्टेड, ब्राह्मण को 3 बार टेस्ट किया गया। ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च और जगत हिताय में जगत के अंतर्गत। ऐसे गाय की शक्ति है, गाय की महिमा है, जिनकी सेवा करके राजा दिलीप ने रघु जैसे पुत्र को प्राप्त किया, जिनसे रघुवंश चला। रघु के पहले बड़े बड़े राजा सम्राट लोग हो चुके लेकिन उनके नाम से इस वंश का नाम नहीं। जो सूर्य वंश था वो रघुवंश नाम क्यों पड़ा? रघुवंश का मतलब रघुनामन्वयम् बक्षे, रघुवंश का मतलब गाय की सेवा से उत्पन्न जो संतान है रघु, इसलिए गाय की शक्ति भी उसके अंदर विद्यमान है। अतः उन्हीं के नाम से इस वंश का नाम रघुवंश रखा जाए। जिनके पूर्वजों का नाम ककुस्थ है, ककुद के ऊपर वेकुक्षी महाराज बैठते हैं, साण के डील के ऊपर बैठकर देवासुर संग्राम में असुरों को नष्ट किया, देवताओं को विजयश्री दिलाई। ऐसे श्री ककुस्थ उस वंश में पैदा होने वाले भगवान श्री राम, और उन राम जी की वंश परंपरा में तो गायों की पूजा और गायों की भक्ति है ही है, तक कि असुरों के यहाँ राक्षसों के यहाँ भी राक्षस राज रावण भी बोलता है कि गाय की अगर जहाँ उपस्थिति है वहाँ समृद्धि है। यहाँ स्पष्ट बोलता है विभीषण जी का विरोध करते हुए कि ये विभीषण हमारा विरोध कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा भाई है और भाइयों से विरोध होता ही होता है, नहीं तो भाइयों से विरोध होता है। और विद्यते गोष्ठ संपन्नम विद्यते ब्राह्मणे तपः विद्यते स्त्रीश्चापल्यम विद्यते ज्ञातो भयम। इस तरह महर्षि वाल्मीकि के शब्दों में रावण ने कहा है। तो हमारे सामने श्रीमद् भागवत कथा के प्रखर प्रवक्ता पूज्यपाद श्री हमारे जीयर स्वामी मठ के महंत श्री गरुड़ध्वजाचार्य स्वामी जी महाराज के कृपा पात्र श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी बैठे हुए हैं। इन्हीं के बगल में हमारे परम मित्र आप्त बंधु और बाल सखा
फलहारी जी महाराज विराजमान हैं। जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री कोसलेंद्र पन्नाचार्य फलहारी जी महाराज विराजमान हैं। इनके बगल में ही हमारे तुला राशि के पूज्यपाद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी रामचंद्राचार्य जी महाराज हैं। और कुंभ के रूप में साक्षात कुंभ राशि के हमारे श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज हैं। और हमारे श्रेष्ठ सखा पूज्यपाद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री कृष्णाचार्य जी महाराज उत्तराखंड पीठाधीश्वर यहाँ विराजमान हैं। हमारे त्रिदंडदेव परिवार के प्रधान पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्री राजगोपालाचार्य जी महाराज विराजमान हैं। और हम सब लोगों को अपनी वात्सल्य में एक दृष्टि से देखने वाले, स्नेह की वर्षा करने वाले पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य श्री स्वामी मणिरामदास छावनी पीठाधीश्वर स्वामी श्री गोपाल दास जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। और इन्हीं के बगल में श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज जो कि घाट के बाला की महंत हैं, जो कि राजस्थान के हैं। जब मैं जाता हूँ तो चकाचक चूरमा भोग लगाते हैं गाय के शुद्ध घी का, और उसको पाते ही शक्ति जो है द्विगुणित हो जाती है, आनंद की अनुभूति होती है। और बगल में ही हमारे पूज्य गुरु भाई अनंत श्री विक्रमाचार्य जी महाराज जी, और बाकी पीछे की पंक्ति का मैं परिचय कराया हूँ, यहाँ तक नहीं हुआ है। और ये स्वामी जी महाराज तो आए ही हैं। सब लोग आदि से अंत तक आचार्य जी वृंदावन से पधारे हुए हैं। पूज्य श्याम नारायणाचार्य जी के शिष्य हैं, कृपा पात्र हैं। और कार्य पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी आचार्य जी, जिन्होंने अपने मैग्नेटिक फोर्स से हमको खींच लिया है। मैं इनके पास तक आ गया इनका नाम लेते लेते। और चिंतामणि जी के जो आयुष्मान है श्री शिव जी, क्या नाम है? शिव जी। हाँ, ये भी बड़े चमत्कारी हैं। और ये कभी भी वर्षा कर देते हैं, फुलझड़ी जैसी छोड़ देते हैं और सब लोगों को गुदगुदा देते हैं। बस दो बात फट से हंसा जो ज्यादा ले उसे व्यापारी कहते हैं, और कम ले जाते उसे बिहारी कहते हैं। जो ज्यादा लेकर के कम दे उसे व्यापारी कहते हैं, और जो कम लेकर के ज्यादा दे उसको बिहारी कहते हैं। और जो बिना लिए हुए ही सब कुछ दे दे उसे अवध बिहारी कहते हैं। तो बंधुओं, ये जो चक्कर चल रहा है, ये ऐसा योग है। यहाँ कोई मंच पर ऐसा नहीं है जो कि बिहारी न हो। जितने भी लोग यहाँ मंच पर हैं और जितने ही लोग वहाँ सामने हैं, ये सब लोग बिहारी ही हैं। कोई साकेत बिहारी हैं, कोई अवध बिहारी हैं, कोई ब्रज बिहारी हैं, कोई वृंदावन बिहारी हैं। सच में तो बिहारी लाल के साथ जय बोली जाते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैं अब चाहूंगा कि इस मंच पर जब तक हम प्रतीक्षा कर रहे हैं सब लोगों की, उसके साथ ही भगवान की सन्निधि में नृत्य करने की जो मधुर कवि आलवार के साथ और चलने वाली नृत्य की परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार अनुसंधान वाले और उस परंपरा से अरैयर स्वामी मंजीरे की टुनकार से ही भगवान सब कुछ स्वीकार करते हैं। ऐसे मंजीरे की टुनकार से टोपी पहन करके गले में मंजीरा लटका कर टुन टुन बोलते हुए उस मंजीरे के टुनकार से जब भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसे खानदान में, ऐसी परंपरा में अरैयर श्री राम शर्मा आचार्य जी हमारे पास आए थे। उस समय में प्रतिभिज्ञा दर्शन की तरफ मुड़ा हुआ था, इसलिए मैं ध्यान नहीं दे पाया। मैं चाहूंगा तो जहां भगवान श्री राघवेंद्र राम जी महाराज अपने पुत्रों कुश और लव के वात्सल्य में डूबे हुए उनको देख करके उनको लिहन निव सचक्षुषा अपनी आंखों से भगवान श्री राम जी कुश और लव को चाट रहे हों, ऐसे लग रहा है जैसे आंख से चाट रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं कुश और लव को। उस दृष्टि से, वात्सल्य की दृष्टि से भगवान संपत कुमार को जिन श्री रामानुजाचार्य जी ने देखा था, और वही संपत कुमार भगवान का मंगला शासन करने के लिए अरैयर लोग मुकुट धारण करके और गले में मंजीरे की डोरी लटका करके और मंजीरा टुनकारते हैं। उस वंश में अरैयर श्री राम शर्मा आचार्य जी का जन्म हुआ है, जिनकी बात आपको सुनने को मिलेगी। जगत गुरु कांची प्रतिवाद भयंकर गादी स्वामी जी महाराज अब पधार रहे हैं, उनकी सूचना मिली है। आप लोग अपनी जगह ऐसे बैठे रहेंगे। अभी काहली बाजो हो रही है और काहली नाद के साथ जिन प्रतिवाद भयंकर स्वामी ने श्री
वेंकटाद्रि बालाजी महाराज के सुप्रभात, रंगनाथ भगवान के सुप्रभात, सब प्रभातों की रचना की। वेदांत देश बोधम कांतोपयंत्रिमिणः करुणैक पात्रम वत्सान्वायमनमद्गुणैरुपेतम भक्त्या भजामि परवाद भयंकरार्यम। माये मतंगजनस्ततकोटि पाटन पाटल पाणितलोयः श्रुत्यतवी कुहरेषु समिन्धे सप्रतिवादि भयंकर सिंह, सप्रतिवादि भयंकर सिंह। जयराज फलराज अवतार मणि प्रबलपाखंड तमोहरण भानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। पूज्य श्रीमद जगतगुरु कांची प्रतिवाद भयंकर श्री गादी स्वामी जी महाराज और सभी दिव्य देवस्थानों के जो जीवन लोग महाप्रभु विराजमान हैं, इन सब लोगों का इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। हमारे देवरिया पीठाधीश्वर पूज्य जगतगुरु रामानुजाचार्य राजनारायण आचार्य जी उनको ले आते हुए और दीप प्रज्वलन की व्यवस्था और इस कार्यक्रम की जो अग्रगति है उसका पालन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज वेलकम में, स्वागत में। और माय मदंग कोटि पाटन पाटल पाणितलोयः श्रुत्येतुहरेषु समिन्धे सप्रतिवादि भयंकर सिंह, सप्रतिवादि भयंकर सिंह। पूज्य गादी स्वामी जी महाराज पधार चुके हैं मंच पर, आपका स्वागत है। उन्होंने मर्यादा का अपना पूर्ण पालन करते हुए जीयर स्वामी लोगों को अभिनंदन किया है। जीयर स्वामी तिरुपति जीयर स्वामी जी इस समय कांची स्वामी जी से महाराज से कुशल क्षेम पूछ रहे हैं और सभी जीयर स्वामी जी महाराज पूज्य कांची स्वामी जी से कुशल क्षेम पूछते हुए उनका इस मंच में दीप प्रज्वलन करने के साथ, बालक स्वामी महाराज दीप प्रज्वलन के साथ ही पूज्य जगतगुरु रघुनाथ भयंकर बालक स्वामी जी महाराज इस समय आसन पर विराजमान है और अभी अभी पूज्य कांची स्वामी जी महाराज आसन ग्रहण कर चुके हैं। अब सर्वप्रथम कांची स्वामी जी महाराज के कर कमलों से दीप प्रज्वलन रामानुज स्वामी जी की सन्निधि में सामने का रास्ता खोल दीजिए। इधर का श्री कांची प्रसाद भयंकर गादी स्वामी जी महाराज अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। हमारे श्री धर्मी नहीं कोई अगर मोमबत्ती या कोई चीज जलाने का बस पहले यहाँ ये फैन आ रहा है, फैन बंद कर देंगे। इधर वाला ऊपर वाला फैन, ऊपर वाला फैन बंद होने वाला नहीं। कहाँ गए वेंकटेश? मह्यमावः जीवरंश दिशो दशा। स्त्री पाखंडसागर महावडवामुखाग्निराज चरणां मूलदासः श्री विष्णुलोकमणिमण्डपमार्गदाये रामानुजो विजयराज। अब हम प्रार्थना करेंगे कि श्री तिरुपति जी और पूज्यपाद स्वामी जी महाराज यहाँ विराजमान हैं, वे रामानुज स्वामी जी महाराज को माला समर्पित माला 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 लेके आइए। माला शीघ्र पराशर भट्ट स्वामी जी महाराज श्रीरंगम पराशर भट्ट स्वामी यही अभी मुकुट धारण कर चुके थे श्रीमान अभी।
श्रीमान की उपस्थिति में இந்த வருஷம் நியமிச்சோம். இந்த 2 வருஷ காலம் எம்பெருமானார் பாசுரங்களை எல்லா இடத்துலையும் நீருக்கு பாடலாம்னு சொல்லி வெங்கடகிருஷ்ணன் இதில் வெங்கடகிருஷ்ணனுடைய சச்சதுபுரத்தில் அந்த அதே ப்ரோக்ராமா? हाँ, भगवान रामानुजाचार्य को माल्यार्पण कर रहे हैं पूज्य श्री तिरुपति जीयर जी महाराज। बोलो श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। पहले पूज्यपाल श्री राधे स्वामी जी महाराज ने दीपक प्रज्वलन करके श्री कांची पुजवाद भंकर स्वामी जी महाराज की तरफ से अभिनंदन सुप्रभात किया और उसके बाद तिरुपति जीयर ने उसके बाद इस समय हमारे तोताद्री के पास में एक स्थान है क्या ना रामानुज जीयर स्वामी जी महाराज जो कि तोताद्री के नजदीक में ही दिव्य देश उदास दर्शन जी किया है वो पधारे हैं और वरदराज कांची स्वामी जी के समिधि के जीयर जी हैं, पीछे ब्रह्म जीयर जी हैं, नरसिंह जीयर जी हैं और श्री दिल्ली पुत्तौर के हमारे श्री शतकोप जीयर जी महाराज जो कि विगत वर्ष वहाँ ये कार्य संपन्न किए थे। और जीयर स्वामी जी लोगों के द्वारा भगवान श्री रामानुज जीयर जी को उड़ईवर श्री इंदो रुमानार भगवत्पाद रामानुजाचार्य जी को माला समर्पण की जा रही है। जीयर स्वामी जी के महाराज माला अर्पण होने के बाद 2 महाविभूतियों ने कर दिया है। इन्हीं लोगों में सबकी तरफ से माला समर्पण स्वीकार किया जाता है। अस्तुते तेव सर्वम संपश्यते के रूप में हमारे स्वामी जी से हम निवेदन करेंगे कि आसन ग्रहण करें। पूज्य बालक स्वामी जी महाराज भगवान रामानुजाचार्य जी के सन्निधि में आसन ग्रहण करते हुए श्री शतकोप जी स्वामी जी महाराज दिल्ली पुत्तौर को आंडाल जीयर जी इस समय भगवान रामानुजाचार्य जी को माला के द्वारा सुपूजित कर रहे हैं और श्री रामानुज सहस्त्राब्दी के उपलक्ष्य में प्रारंभ हुए इस कार्यक्रम को एक अत्यंत शुभ गति प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर सभी लोगों के साथ साथ हमारे जितने भी पीठाधीश्वर लोग हैं मैं चाहूंगा कि अब ये लोग अपने आसन स्वीकार कर लें। 1-2 जो वो यहाँ रहे, अन्यथा सब लोगों के सामने एक दीवार बन जाएगी। सब लोग अधिक से अधिक लोग बैठ जाएं, बाद में भी रिकॉर्डिंग होगी हमारे गुरु भाई। अब सब लोग आप लोग आसन स्वीकार कर लीजिए और इसके बाद हम चाहेंगे आप सब लोगों को कि एक बार जिसकी चर्चा हम कर रहे थे उसको सुन लें। जो अरैया श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज जो कंटोप उठा करके जिससे बढ़कर कोई मंगलाचरण क्या होगा, नमामि तमिन्द्राग्रवेल सागरम, जिससे बढ़कर मंगलाचरण क्या होगा। भगवान रामानुजाचार्य जी के परम प्रिय परम प्रेमास्पद परम आप्ते ही नहीं परम वात्सल्य के पूंजीभूत स्वरूप श्री संपत कुमार भगवान, उन संपत कुमार भगवान के सन्निधि में रह करके अरैयर स्वामी जी महाराज जो गायन करते हैं मुकुट धारण करके, जो मुकुट है रामानुज स्वामी के बारे में गाना और वो रामानुज स्वामी जी के विषय में ही गान करेंगे आज। जो कि श्री संपत कुमार भगवान के विषय में गान करते हैं वे संपत कुमार भगवान के भी पिता के रूप में कहे गए भगवान रामानुजाचार्य जी के वैभव के रूप में गान करेंगे। इनके लिए स्थान दीजिए, जगह दे दीजिए। अब जो श्री पराशर भट्टार्य श्रीरंगेश पुरोहित और भट्ट स्वामी जी महाराज के वंश के हैं और ये स्वामी जी गान करेंगे। हाँ, ध्यान दें। ये दूगिरी शधीरुडन मधु पल्वघयाल कभी भदियरुणु यदिरा शरीने अडियो शिक्षरेर पधियों वरुणालवर में देव पेरुमाल तीर्थ तो
अभी अभी आप सब लोगों के बीच में श्री अरैयर श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज ने जो गान किया है वह भगवान श्री रामानुज स्वामी जी के परम आप्त श्री कुरेश और दाशरथी जी, उनमें जो कुरेश स्वामी जी हैं उनके जो आयुष्मान श्री पराशर भट्टर और वेदव्यास भट्टर, उसमें श्री पराशर भट्टर की परंपरा से उस खानदान में, उस वंश में अवतार लेने वाले, जन्म लेने वाले हमारे श्री स्वामी जी महाराज विराजमान हैं। श्री बद्रीनारायण भट्टर जी इन्हीं, और ये साथ के साथ अभी आपके सामने अरैयर स्वामी जी ने किया है। तो पहले गोपाल मणि जी का वक्तव्य हुआ है और उसके बाद ये उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और अब उद्घाटन कार्यक्रम के बाद गोपाल मणि जी के वक्तव्य के बाद उद्घाटन के बाद फिर गोपाल यानी पूज्यपाद अनंत श्री भूषित स्वामी श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज जो कि यहाँ हम सब लोगों के बीच में विराजमान है और अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से हम सब लोगों को आप्यायित कर रहे हैं। आप्यायस्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि। तो ऐसे हम पूज्यपाद श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज से विनम्र निवेदन करेंगे कि वो अपने दो शब्द हम सब लोगों को कृपा करके श्रवण कराने का अनुग्रह करें। और एक सबसे बड़ी बात जिसके लिए कि आप सब लोग जानते हैं, इस मंच को समृद्ध करने वाली महाविभूतियों में जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी रंगनाथाचार्य जी, स्वामी जनार्दनाचार्य जी, स्वामी सत्यनारायणाचार्य जी के साथ साथ जो महाविभूतियां यहाँ बैठी हैं, उन्हीं के सामने हम चाहेंगे कि हम अपने श्री जी पीठ के श्री युवराज स्वामी जी महाराज का भी वाणी से अभिनंदन करते हैं। श्री श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज मंजुल मूर्ति, मधुर मूर्ति, सौम्य मूर्ति, जिनके उत्तराधिकार कार्यक्रम में दास और पूज्य श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज दोनों उपस्थित थे। यहाँ महाराज जी हैं यही वो बाल रूप भगवान बंधु बाल रूप सो रामू हैं, जिनके उत्तराधिकार में हम लोग 24-25 साल पहले गए थे। तो हमें भी उस समय नृत्य गोपाल दास जी ही महाराज पकड़ के ले गए। दास ने कहा कि कोई पुजारी नहीं है साथ में, हम कैसे जाएं? तो बोले 3.5 हाथ के प्रयागनारायण पाठक जी वैद्य जी खड़े हैं, इन लोग क्या करेंगे, इनको ले जाइए। तो देवी प्रसाद वैद्य जी को जो जानते ही होंगे, देवी प्रसाद वैद्य जी को दामोदराचार्य और प्रयागनारायण पाठक जी को, दोनों लोगों को लेकर गए। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि अब पूज्य श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज अनुग्रह भाषण के माध्यम से हम सब लोगों को आप्यायित करें। शाम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, महायज्ञ महोत्सव की, समस्त जगत गुरुओं की, निम्बारकाचार्य जी महाराज की, संत समाज की, भक्त मंडली की जय जय सीता। यहाँ इस पवित्र मंच पर विराजमान सभी जगत गुरु रामानुजाचार्य और अभी अभी पधारे हमारे श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज, हमारे इस पुनीत हमारे जीएस स्वामी जी महाराज, इस यज्ञ के संयोजक आयोजक, हमें यदि किसी से कम है तो जगत गुरु की कमी में गिरा नहीं। यहाँ इस पुनीत आयोजन में आकर के सबसे बड़ा लाभ ये हुआ है, संपूर्ण भारत के हमारे समादरणीय जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, विभिन्न संप्रदायों के आचार्य यहाँ पधारे हुए हैं। ये यज्ञ तो अपने में अनूठा है ही, और जो अनुष्ठान चल रहा है वह बड़ा ही दिव्य और भव्य है, परंतु हमें अपार हर्ष ये हो रहा है, मंच पर विराजमान देश के कोने कोने से पधारे हमारे जगत गुरु सम्मान्य संत यहाँ विराजमान होकर दर्शन दे रहे। संत दरस जिमि पातक ठरई, संत बोले या न बोले, केवल उनके दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। एक संत के दर्शन से ही पाप जब नष्ट हो जाते हैं, यहाँ तो देश के कोने कोने से महान संत पधारे हुए हैं, तो हम समझते हैं विश्वामित्र जी ने बड़ा महान यज्ञ किया था राक्षसों का संहार करने के लिए। ऐसे ही दुष्ट प्रकृति के जो राक्षस की तरह है, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा, ऐसे दुष्ट प्रवृत्तियों के लिए हमारे यहाँ धर्माचार्य जगत गुरु पधारे हैं। उनके द्वारा लोक कल्याण के कार्य हो रहे। बहुत दिनों तक जैनों और बौद्धों का यहाँ प्रचार प्रसार और आधिपत्य रहा है। भगवान की कृपा से भगवान श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने और श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने जो बौद्ध और जैनों की या अद्वैत मत की जो प्रगाढ़ परंपरा चल रही थी, उसको गौर करके वैष्णव धर्म को प्रधान मानते हुए भगवान श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने बड़ा ही महान कार्य किया है। लोग ये कहते थे मंत्र गूढ़ है, इसलिए इसको छिपा के रखना चाहिए। भगवान रामानुजाचार्य जी ने कहा छिपाने की जरूरत नहीं है,